हाँ जी, मुकेश अंबानी इतना ज्यादा पैसा लगा रहे हैं अपने बेटे की शादी में कि हमारे तो सभी लोग जो है वो बावले होकर घूम रहे हैं। कितने ही लोग वीडियो बना चुके हैं और कितने ही लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं और सब उन्हीं की बात कर रहे हैं। इतना पैसा शादी, मतलब इतना पैसा जितना मुकेश अंबानी लगा रहे हैं अपने एक बेटे की शादी में, उतने पैसे में तो हमारे पाकिस्तान के सब लोगों की दो दो चार चार बार शादियां हो सकती हैं। रेहाना जो कि एक सुपरस्टार हैं, वो भारत में आई हुई हैं। और वो भारत में कहाँ आई हैं? बहुत बड़े बिलीनियर मुकेश अंबानी के बेटे की जो प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़ है उनके ऊपर। और देखें, ये बात तो माननी पड़ेगी कि सॉफ्ट पावर में भारत का कोई जोड़ नहीं है। जो भी इस वक्त इंडिया के अंदर जो ग्लोबल सेलिब्रिटीज आई हैं, इट कैन ओनली कम इफ बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट पावर। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये बता रही थी कि हम बात कर रहे हैं सबसे पहले अफगानिस्तान की। जी हाँ, अफगानिस्तान की हम बात करेंगे। तालिबान ने यहाँ के, यानी कि अफगानिस्तान में जो तालिबान की गवर्नमेंट है, उन्होंने टीटीपी से कहा है कि जी पाकिस्तान के ऊपर अटैक ना किया जाए और अफगानिस्तान की जमीन जो है पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए इस्तेमाल ना की जाए। ये कहना है जी तालिबान का। और साथ ही साथ आप देखते हैं कि टीटीपी वाले यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान उनकी बात कहाँ तक मानते हैं। क्या वाकई में वो अटैक बंद कर देंगे? क्या वाकई में पाकिस्तान की बॉर्डर पे जो अफगानिस्तान के साथ एक ना खत्म होने वाला सिलसिला लड़ाई का चल रहा है, क्या वो रुक पाएगा? वैसे तो उससे पहले हमने देखा है कि जब भी पाकिस्तान के पास कहीं से फंड्स आने लगते हैं, चाहे वो IMF के हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, या कहीं से भी अगर पाकिस्तान को कहीं से लोन या डोनेशन या किसी भी तरीके का पैसा जब आने वाला होता है, उससे पहले ये टीटीपी के अटैक्स जो है अफगानिस्तान साइड से वो बंद हो जाते हैं। इंडिया ने ये साबित किया कि G20 में पूरी दुनिया इंडिया आई, सो पोलिटिकली दे आर रेलिवेंट। मुकेश अंबानी, ऑल्दो इट्स अ प्राइवेट इवेंट, ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया का प्रेस इसके ऊपर लिख रहा है। पूरी दुनिया का प्रेस कि जनाब रिहाना, कोई कह रहा है जी रिहाना ने 200 करोड़ रुपए लिए हैं, कोई कहता है कुछ लिया है, कोई कहता है कुछ लिया है। सो पहले लोग ये भी कहा करते थे कि जब पाकिस्तान को कहीं से फंड मिलता है तो उसमें से कुछ पैसा जो है वो टीटीपी को दिया जाता है। और पहले तो ये भी कहते थे कि हथियार भी दिए जाते हैं और उसके बाद ही वो कुछ टाइम के लिए बैठ जाते हैं। और जब वो पैसा खत्म हो जाता है तो वो फिर वापस आते हैं और दोबारा से वही लड़ाई झगड़ा और वही अटैक्स फिर शुरू हो जाते हैं। एक बार फिर पाकिस्तान को IMF ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है $6 बिलियन का। ये और बात है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि $8 बिलियन ले सके IMF से। अगर 8 बिलियन आ गए या 6 बिलियन भी अगर आ गए, तब भी उसमें से कुछ हिस्सा जो है लगता यही है कि एक बार फिर टीटीपी को दिया जाएगा और उसके बाद ही टीटीपी वाले जो है वो अटैक बंद करेंगे और जाकर आराम से रमजान पूरा गुजारेंगे। अगला अटैक होगा ईद के बाद। जी हाँ, 11 मार्च से जो है वो रमजान शुरू हो रहा है और पूरे महीने रमजान के जो है वो पैसा लेके वो चले जाएंगे टीटीपी वाले, अपने खजूरे वजूरे खाएंगे और उसके बाद जब ईद गुजर जाएगी, जब तक होपफुली उनके पास पैसा भी खत्म हो जाएगा जो पैसा दिया गया होगा। और कहा यही जाएगा कि जी रमजान के एहतराम में अटैक बंद कर दिए गए हैं और ईद के बाद फिर से बिस्मिल्लाह की जाएगी। यानी कि सब लोगों को मामू बनाने का ठेका लेके रखा है टीटीपी ने भी और पाकिस्तान ने भी। तो अब पाकिस्तान के पास आ जाएगा पैसा IMF का, उसमें से कुछ पैसे जो है वो दे दिए जाएंगे टीटीपी को। उसके साथ ही जो है अनाउंस कर दिया जाएगा टीटीपी की तरफ से कि जी हमने पूरे रमजान क्योंकि रोजे रखने हैं और हमने बहुत इबादत करनी है, तो इसलिए अब हम लोगों की जानें नहीं लेंगे और अब हम फिलहाल अटैक करने बंद करेंगे। उसके बाद ये कहानी दोबारा से वहीं से शुरू होगी जहां से रुकी थी, यानी कि वो एक महीना में जो रमजान का गुजरेगा और ईद के बाद तक जो ये जो अब रिहाना की जो परफॉर्मेंस है, और वही वो कहते हैं उसकी वजह से, बिकॉज उनका जो लगेज आया उसकी जो है वो लाइन लग गई। 1200 बड़े गेस्ट आए हैं, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, उसके बाद ब्लैक रॉक, लैरी फिंग, सुंदर पिचाई, स्टीफन हार्पर, ऑस्ट्रेलियन PM रिटायर जो फॉर्मर हैं, आइवानिका ट्रम्प, गौतम अदानी, पता नहीं क्या बिरला, मेरा ख्याल है मोदी साहब भी जारी बात है जाएंगे। ये तो ऐसी शादी है जिसपे मोदी साहब के लिए भी जाना जो है वो ज़रूरी है, बिकॉज मुकेश अंबानी ये जो शादी है ये ऑब्वियसली अपनी जो उनकी फैमिली की रिफाइनरी है जमुनानगर, जो कि इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात में, वहाँ पे कर रहे हैं। So it means that there is a world other than Delhi, there is a world other than Mumbai, there is a world other than जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं इंडिया के, उसके अलावा भी इंडिया ने ऐसे पैरेलल सिटीज़ खड़े कर लिए हुए हैं जहाँ पे वो वर्ल्ड क्लास इवेंट्स करा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन अ वे दैट हाउ दैट कंट्री इज बीइंग लुक्ड। ठीक है जी। और ये जो प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस हैं, कहा जाता है 3000 एकड़ का गार्डन है।
ठीक है जी, इनके होम टाउन जो इनका है वहाँ पे। और जैसे वो कहते हैं ना, और भी बहुत सारे ग्लोबल इवेंट आ रहे हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि बड़ी एक किस्म की नहीं, मल्टी लेवल की पार्टीज हो रही हैं। सुनने में ये भी आया है कि कोई एक जंगल फीवर के नाम से भी कोई एक आउटफिट्स दी गई हैं, एक कॉकटेल पार्टी हो रही है, जहाँ पे अंबानी के जो एनिमल रेस्क्यू सेंटर है उसके भी विजिट हैं। 2500 डिशेस का खाना है, 65 शेफ्स हैं, गेस्ट को जो है वो हेयर स्टाइलिंग, मेकअप, साड़ी ड्रेपिंग सर्विसेज, ठीक है जी, चार्टर फ्लाइट्स दिल्ली से मुंबई दी जा रही हैं। और सुनने में आ रहा है कि अब देखिए ना, मुकेश अंबानी की जो नेट वर्थ है वो $111 बिलियन है, एज पर द ब्लूमबर्ग जो बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक है। ही इज द richest person in Asia, and he is a blessing for the Indians. One, he did a great business for India. India supported him, and then he is paying back India in terms of its soft power. देखिए, ये बहुत बड़ी बात होती है।